दोस्तों क्यों ना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के लोगों का टाइम बर्बाद होने से बचा लें और सीधा सीधा 14 तारीख का इंतजार भी ना करें। आज ही तुरंत दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और बता दें कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों आपको क्या लगता है, ज्ञानेश कुमार ऐसा करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। वैसे आप कहेंगे कुमकुम में किस तरह का सवाल है, अभी तो वोटिंग नहीं हुई है, नतीजे आने बाकी हैं, तो फिर ज्ञानेश कुमार चुनाव के नतीजे कैसे घोषित कर सकते हैं वोटिंग से पहले ही? तो दोस्तों घोषित करने के लिए अब कुछ बचा क्यों है? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग जो खुलेआम बिहार में कर रहा है, ये चोरी और सीनाजोरी से कहीं ज्यादा है। दोस्तों चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया ऐलान तक नहीं किया जा सकता, सरकार कोई भी नया ऐलान तक नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो। लेकिन बिहार में लगता है कोई नया कानून पैदा हो गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी बिहार में खुलेआम महिलाओं के खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। और ये 3-4 दिन पहले नहीं हुआ, ये कल हुआ है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सच सुना, ये कल हुआ है और आने वाली 7 तारीख को भी होने वाला है। दोस्तों जब मैंने खबर पढ़ी मुझे लगा खबर फेक है, लेकिन जब मैंने आरजेडी के सांसद मनोज झा का ये पत्र पढ़ा जिसमें वो औपचारिक तौर पर बता रहे हैं कि बिहार में कितना बड़ा गड़बड़ चल रहा है, तब मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा ड्रामा क्यों चलाया जा रहा है, बिहार के लोगों का वक्त क्यों बर्बाद कराया जा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले क्यों नहीं घोषित कर देता कि वो किसको सरकार में देखना चाहता है। दोस्तों और अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग को क्या बिहार में तुरंत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगानी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि हम चुनाव फिलहाल के 6 महीने के लिए आगे बढ़ाते हैं। हुआ ये दोस्तों कि ये खबर मेरी नजर में पड़ी, हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा है 10 लाख महिलाओं के खातों में भेजे गए 10-10 हजार। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने खबर चेक की तो ये खबर बिल्कुल असली निकली। और दोस्तों ये खबर है 31 अक्टूबर की, मतलब ये आज के अखबार में छपी है 31 अक्टूबर को। कल बिहार में महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं, तब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और जब मैंने इस खबर के बारे में और पता करना चाहा दोस्तों, तो मुझे पता चला कि 24 अक्टूबर को, मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार पहले ही भी डाले जा चुके हैं पैसे। यहाँ देखिए लिखा है 10-10 हजार 20 लाख महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। चुनाव से पूर्व 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके थे, जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। एक बार पीएम ने भेजे, एक बार सीएम ने भेजे, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा मामला खत्म हो गया है, लेकिन अब पता चला है दोस्तों कि उसके बाद एक और किस्त आ चुकी है 10-10 हजार की। यहाँ पर 20 लाख महिलाओं के खातों में और डाले गए हैं, जो कि 24 अक्टूबर को हुआ। और दोस्तों 31 अक्टूबर यानी कि कल फिर ये खबर आ गई, जो कि आज के अखबारों में छपी है, कि कल फिर बैंक अकाउंट में महिलाओं के पैसे डाले गए हैं। यह घोर अपराध है दोस्तों। ये टोटल चुनाव की जो नियम कायदे कानून हमारे देश में बने हैं उसका खुलेआम, एक तरह से आप कह सकते हैं उल्लंघन है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये सब कुछ चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है। अब कुल जमा अगर बोलें दोस्तों तो करीब 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए आ चुके हैं। और इनमें से मोस्टली जो महिलाएं हैं उनके चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आए हैं। सोचिए दोस्तों ये उस देश में हो रहा है जहां एक चुनाव आयोग नाम की संस्था है। दोस्तों टीएन शेषन टाइप के कोई मुख्य चुनाव आयुक्त होते ना, तो यकीन जानिए चुनाव आगे बढ़ गया होता, 6 महीने आगे बढ़ गया होता। क्योंकि ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे होगा जब सत्ताधारी दल खुलेआम कानूनों और नियमों को ताक पर रखकर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं। तो फिर कहां है चुनाव के कानून, कहां है कायदे और कहां है चुनाव आयोग? दोस्तों आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बकायदा एक पूरा ऑफिशियल चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि ये जो खुलेआम बिहार में हो रहा है ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एक तरह से उल्लंघन है। इसमें देखिए मनोज झा लिखते हैं कि 10-10 हजार की किस्त कब कब आई है। दोस्तों जो पहली तारीख यहाँ पर लिखी है वो 17 तारीख है, उसके बाद 24 तारीख है, उसके बाद 31 तारीख है। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है कि द नेक्स्ट प्रपोज डेट फॉर डिसइम्बर्समेंट इज 7 नवंबर, मतलब 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को फिर से एक नई किस्त आने वाली है। और 7 तारीख के 3 दिन बाद क्या है, दूसरे चरण का मतदान। मतलब चुनाव आयोग खुलेआम ही सब कुछ करवा रहा है और चुनाव आयोग को इस बात का कोई डर नहीं है, चुनाव आयोग को इस बात की कोई चिंता नहीं है। गटर मीडिया से तो आप उम्मीद मत कीजिए कि इस पर खबर बनेगी, खबर बनेगी भी तो ये खबर बनेगी पॉलिटिक्स हो रही है, विपक्ष जो है इस पर पॉलिटिक्स कर रहा है।
मतलब कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। दुनिया भर में जब ये खबर पढ़ी जाएगी, देखी जाएगी कि कितनी थूथू हो गई हमारे देश के चुनाव आयोग की। लेकिन चुनाव आयोग को दुनिया की क्या फिक्र जब चुनाव आयोग को अपने देश में लोकतंत्र की फिक्र नहीं है। और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के सवालों से उनसे हलफनामे में सिग्नेचर करने की मांग करते हैं। यहां पर तो कोई हलफनामे की जरूरत नहीं है दोस्तों, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। खुलेआम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग के नाक के नीचे सत्ताधारी दल महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल रहा है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था 6 अक्टूबर को, और मनोज झा ने अपनी इस शिकायत में तारीखें लिखी हैं 17, 24 और 31 अक्टूबर। यानी तीनों बार जो किस्तें डाली गई वो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद डाली गई। यानी कि एक बार नहीं, सत्ताधारी दल ने 3 बार खुलेआम चुनाव आयोग के सामने उसकी नियमों की धज्जियां उड़ाई। दोस्तों, लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की तो कोई चीज इस देश के चुनाव में कभी, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले से ही हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लेकिन ये तो इंतहा है। ऐसा तो महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आपको याद होगा जब लाडली बहन योजना लागू की गई तो ये पता था कि भाई दिवाली के आसपास जो है वो चुनाव पड़ सकते हैं, नवंबर के आसपास। तो क्या किया महाराष्ट्र के उस वक्त ही एकनाथ शिंदे सरकार ने कि दिवाली वाला जो किस्त था वो पहले डाल दिया। तो 2 किस्तें एक साथ आई थी, याद होगा आपको। तब भी बहुत से सवाल उठे थे। लेकिन क्यों ये इसलिए किया गया क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार को पता था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो हम पैसे नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों, तब तो मतलब आपकी फिर भी थोड़ी शर्म रखी गई थी। अब तो कोई शर्म ही नहीं रखी जा रही। खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष कितना भी इसमें नानुकुर कर ले, इसमें कितने भी विरोध दर्ज करा ले, क्या चुनाव आयोग को पता नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? और दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा मामला है। तो ऐसा सनसनीखेज मामला है जिसमें एक्चुअली में ये होना चाहिए कि चुनाव 6 महीने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज नहीं रही ना। आपने 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल दिए। और आप देखिए ना, एनडीए इस समय अपनी जो टैली है वो 1.5 करोड़ वोट से आगे बढ़ रहा है। मतलब महागठबंधन 0 पर है और एनडीए जो है वो 1.5 करोड़ एक तरह से उस बढ़त में है ना भाई। बिहार आर्थिक तौर पर इतना पिछड़ा राज्य है, 10,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। 10,000 रुपए तो दोस्तों दिल्ली के वोटर के लिए बहुत ज्यादा है। बिहार तो फिर बहुत ही पिछड़ा राज्य है। वहां एक गठबंधन है जो 1,51,00,000 वोटर से आगे है, क्योंकि उनके खातों में उसने 10,000 रुपए डाल दिए हैं। और एक गठबंधन है जो केवल वादे ही कर सकता है क्योंकि वो विपक्ष में है। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। अनंत सिंह, जिन पर बीच चुनाव में न केवल आरोप लग चुके हैं बल्कि उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अनंत सिंह जानते हैं कितने कितने काफिलों में गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर देखिए। अनंत सिंह 40 से 50 गाड़ियों के साथ चलते हैं। हुलास पांडे 25 से 30 कारों के काफिले के प्रचार में करते हैं। यहाँ पर बाहुबलियों का काफिला बता रही हूं मैं आपको। वीणा देवी 3 से 4 वाहनों से प्रचार करने का दावा करती है। अमरेंद्र पांडे 30 से 40 गाड़ियों के साथ चलते हैं। ये क्लियर मैसेज होता है, कोई भी उम्मीदवार प्रचार कर रहा है तो वो 3 से ऊपर गाड़ियां नहीं चला सकता अपने काफिले में। और यहाँ देखिए आप दोस्तों, खुलेआम गाड़ियों का काफिला चल रहा है। उन गाड़ियों के काफिलों के जरिए दूसरों पर हमले कराए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक बना हुआ है। आप कहेंगे कुमकुम आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? यहाँ 10,000 रुपए खातों में डाल दिए गए, ठीक है, 1,51,00,000 महिलाओं के। तब चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला तो गाड़ियां तो क्या ही चीज है। दोस्तों, बिहार में जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है, ये किस श्रेणी में आप इसको रखेंगे? और ऐसे चुनाव से क्या उम्मीद की जाए? मतलब इतना लाचार, इतना बेबस इस देश का आम वोटर और इस देश का विपक्ष कभी नहीं रहा है। मतलब क्या ये माना जाए कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो हो रहा है ये दरअसल एक रस्म अदायगी ही है, क्योंकि चुनाव आयोग नाम की तो कोई संस्था जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।